नमस्कार भाई सभी साथियों को। इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे हरियाणा की जो कैबिनेट का विस्तार हुआ है उसके बारे में। देखो भाई, बहुत चर्चा हुई, नया सीएम चेंज हो गया, कैबिनेट का विस्तार हो गया, ठीक है। अब नए मंत्री उन्होंने शपथ ले ली। तो ये सब जो के मामला है इसके बारे में जानकारी होनी आपने बहुत ज़रूरी है। जो हरियाणा सीटी की तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए भी आपने वो जरूरी है। और वैसे आम नागरिक हो तो भी आपने पता होना चाहिए भाई हरियाणा का ये मंत्रिमंडल के है और ये क्या प्रोसेस है भाई मंत्रिमंडल का विस्तार, मंत्री क्यों बनाए जाए, जब हम विधायक चुनते हैं, सीएम का क्या काम होते हैं, ये सारी चीज़ें आपने पता लगेंगी। इस वीडियो ने ध्यान से देख लियो भाई, ये आपकी नॉलेज में इजाफा करेगी, आपने मतलब कि एक स्टैंडर्ड पर्सन बनाने में मदद करेगी। देखो भाई, देखो अपने जो सीएम हैं उन्होंने इस्तीफा दिया। अब मनोहर लाल जी ने इस्तीफा दिया तो बाकी सारे मंत्री जो दुष्यंत चौटाला जी हैं और डिप्टी सीएम थे उन्होंने तो इस्तीफा नहीं दिया। जो गृह मंत्री थे अनिल विज उन्होंने भी इस्तीफा नहीं दिया। फिर मैं सारे किसी ने हटाए हैं। देखो सभी चीज़ें जुड़ी होती हैं सीएम से। सीएम जब इस्तीफा देगा तो सारी मंत्रिमंडल का इस्तीफा हो जाएगा उसी बात से। इन बातों का डिस्कशन है आर्टिकल 74, 75 और 163, 64 में। जो 74 और 75 आर्टिकल हैं वो संघ लेवल पे, इंडिया लेवल पे बात कर रहे हैं भाई, प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री का मंत्रिमंडल, ठीक है। और आर्टिकल 63 और 64 है ये हरियाणा लेवल पे बात कर रहे हैं, हरियाणा का मुख्यमंत्री और उसका मंत्रिमंडल। आर्टिकल 74 कहता है भाई राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, ठीक है, मतलब कि मंत्रिमंडल होगा राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए, ठीक है। और जिसका मुखिया प्रधानमंत्री होगा और प्रधानमंत्री की मदद से राष्ट्रपति नए मंत्रियों का चयन करेगा, ठीक है। और नए आर्टिकल 163 और 64 क्या कहा है भाई, राज्यपाल को सलाह देने के लिए एक मुख्यमंत्री होगा और उस मुख्यमंत्री के साथ एक मंत्री परिषद होगी, जिस मंत्री परिषद का चुनाव राज्यपाल करेगा और मुख्यमंत्री की सलाह पर करेगा। तो अब मुख्यमंत्री सलाह देगा भाई मैं तो इसने मंत्री बनाना चाहूँ, इसने मंत्री बनाना चाहूँ, इसने मंत्री बनाना चाहूँ, तो तभी तो राज्यपाल ने मंत्री बना होगा। तो जो मैं पहला मंत्री बने थे, मैं मनोहर लाल जी ने खुद रिकमेंड करे थे भाई मैं इनको मंत्री बनाना चाहूँ, तो इसलिए मैं मंत्री थे। जब मनोहर लाल जी ने इस्तीफा दिया तो उनकी रिकमेंडेशन खत्म होगी उसी टाइम पे, नए सीएम बने, तो अब मैं अपनी नई रिकमेंडेशन देंगे भाई मैं इस आदमी को मंत्री बनाना चाहूँगा, ठीक है। तो देखो अब नए सीएम ने रिकमेंड कर दिया मंत्रिमंडल यो है भाई। जब एक मंत्रिमंडल को खत्म करके दोबारा नया मंत्रिमंडल बनाया जाएगा तो उसने बोला यहाँ पर मंत्रिमंडल का विस्तार, इसमें मंत्री बढ़ाए भी जा सके, ठीक है। देखो सीएम साहब हैं जो न्याब सैनी बने हैं और मंत्री बनाए हैं 5 तो बनाए कैबिनेट मिनिस्टर और बाकी 7 बना दिए राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। अब यो क्या है, कौन सा मंत्री, ये मंत्री इतने प्रकार के क्यों हो भाई, राज्य मंत्री है और कैबिनेट मिनिस्टर है और उप मंत्री है, स्वतंत्र प्रभार है, ये क्या मतलब है इन चीज़ों का। देखो अपन 90 विधायक चुन के भेजे, हरियाणा की बात करें ना, 90 जो विधायक चुने इनका काम है कानून बनाना, ठीक है। उस कानून को लागू करने के लिए एक मंत्रिमंडल होगा, ठीक है। तो वो मंत्रिमंडल को बोल लेंगे आप सरकार, ठीक है। तो इन 90 विधायक में तय जो इन 90 विधायक का एक मुखिया बनेगा मुख्यमंत्री, उस मुख्यमंत्री का डिसीजन होगा भाई वो इन 90 विधायक के अंदर से किसी ऐसे पर्सन को चुन ले जो उसकी मदद करे काम में, ठीक है। तो वो इसमें तब 12 आदमी चुनेगा जो इसकी मदद करेंगे काम में, उन 12 आदमी मंत्री बन जाएंगे, ठीक है। और उन 12 आदमियों को बोलेंगे आप मंत्रिमंडल। वह 12 आदमी प्लस में एक सीएम, 13 आदमी हो गए टोटल। इन मंत्रिमंडल और सीएम दोनों को मिलाकर बनेगा सरकार। तो सरकार का मतलब कि है मंत्रिमंडल प्लस में सीएम, मंत्रिमंडल प्लस में सीएम, उसी का मतलब है सरकार। तो जो 90 विधायक हैं नहीं, इनके हाथ में कम पावर होती है, ज़्यादा पावर होती है मंत्री के हाथ में, क्योंकि मंत्री के अंडर में एक पूरा विभाग आ जाता है। जो स्वास्थ्य मंत्री, स्वास्थ्य विभाग आएगा पूरा उसके अंदर में, या फिर मान ले भाई रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, ऐसे ऐसे जितने भी मंत्रालय हैं सारे किसके अंडर में होंगे, मंत्री के अंडर में होंगे, ठीक है। पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्रालय, ये सारे मंत्रालय किसी मंत्री के अंडर में होंगे, मंत्री के हाथ में उस मंत्रालय की सारी पावर होगी।
तो इसलिए मंत्री बनना पसंद करेंगे सभी विधायक। ठीक है, अब देखो मंत्री, मेरा मतलब आप तो बताना भाई मंत्री में फर्क क्या है। देखो, एक होता है कैबिनेट मिनिस्टर। ठीक है, जो कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं वह किसी भी जो सीएम मीटिंग लेगा उस मीटिंग में अपने अधिकार से भाग लेंगे, उन्हें कोई मना नहीं कर सकता उस मीटिंग में भाग लेने से। वह किसी एक मंत्रालय के प्रमुख होंगे, उस मंत्रालय के रिगार्डिंग कोई भी बात होगी तो सीएम से वो बात करेंगे डायरेक्ट। ठीक है, उनके मतलब कि उनका अधिकार होगा मीटिंग के अंदर भाग लेना। मगर जो राज्य मंत्री बनाए जाते हैं स्वतंत्र प्रभार, तो राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार भी किसी मंत्रालय के ही अध्यक्ष होते हैं, मगर इनके पास अधिकार नहीं होता भाई यहाँ अपने अधिकार से किसी मीटिंग में भाग लेना। जो मुख्यमंत्री डिसीजन लेगा भाई मैं इस मंत्री को मीटिंग में बुलाना चाहूँ तो बुला लेगा, नहीं तो वह अपने अधिकार से मीटिंग में भाग नहीं लेगा। मगर जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं वो अपने अधिकार से मीटिंग में भाग लेगा, उसके बगैर मीटिंग नहीं करी जा सकती। तो इसलिए कैबिनेट मिनिस्टर, कैबिनेट के अंदर जो मिनिस्टर होते हैं उनके अंदर मतलब कि उनका थोड़ा ज़्यादा रुतबा होता है, क्योंकि वो मीटिंग में अपने अधिकार से भाग लेते हैं। जो राज्य मंत्री होते हैं स्वतंत्र प्रभार वाले, उनके अंदर थोड़ा कम रुतबा होता है। जो एक सिंपल राज्य मंत्री होता है वो उस विभाग का अध्यक्ष होता है। देखो सबसे ऊपर आएगा मंत्रालय, सबसे ऊपर आएगा मंत्रालय, उस मंत्रालय के अंदर होंगे विभाग। तो जो ये कैबिनेट मिनिस्टर है जो भी इसी का अध्यक्ष है, इसमें अलग अलग मंत्रालय है उनका अध्यक्ष हो जाएगा। ठीक है, और जो ये राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार है जो भी नियमित एक का अध्यक्ष हो जाएगा। राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार भी मंत्रालय का अध्यक्ष है और कैबिनेट मिनिस्टर भी मंत्रालय का अध्यक्ष है। मगर इसके अंदर जो विभाग होते हैं उन विभाग के अलग अध्यक्ष बनाने के लिए आप राज्य मंत्री नियुक्त कर देंगे। राज्य मंत्री किसी विभाग का होगा। ठीक है, और इन मंत्रियों की सहायता के लिए जो मंत्री नियुक्ति किया जाएगा उसको बोलेंगे आप उप मंत्री। ठीक है, तो राज्य मंत्री, उप मंत्री, यह तो इनके मतलब की छोटी इकाई है। मेन है कैबिनेट मिनिस्टर, उसके बाद आएगा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। तो अब जो हरियाणा में मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है उसमें ये 5 मंत्री बने हैं। ये तो बने हैं कैबिनेट मिनिस्टर जो अपने अधिकार से मीटिंग में भाग लेंगे, और ये जो 7 बने हैं ये बने हैं राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार जो किसी मंत्रालय के तो अध्यक्ष होंगे मगर सीएम की इच्छा पर भाग ले होंगे किसी मीटिंग के अंदर। ठीक है, तो ये 7 मंत्रियों के नाम जरूर याद रख लियो भाई, क्योंकि अभी पूछे जा सके हैं जब कोई भी पेपर होगा उसमें ये 5 मंत्री बच गए भाई। अब देखो जो मैंने सारा बता दिया, ये मंत्रियों की संख्या कैसे पता चलेगी भाई कितने मंत्री होने चाहिए। देखो पहले कोई मंत्रियों की संख्या का निर्धारण नहीं था भाई कितने मंत्री होने चाहिए, मगर 2003 के अंदर 91वां संविधान संशोधन किया गया, तब डिसीजन लिया गया भाई किसी भी राज्य में कितने मंत्री बनाए जा सकें या पूरे भारत में कितने मंत्री बनाए जा सकें। तो उसमें डिसीजन के लिया गया जितने भी विधायक हैं इनका 15% मंत्री बनाए जा सकते हैं, और हरियाणा में 90 विधायक का 15% आवा 13.5, तो इसका मतलब 14 मंत्री बनाए जा सके हरियाणा के अंदर। ठीक है, मैक्सिमम 14 बनाए जा सके, और मिनिमम की कोई सीमा नहीं है सेंट्रल लेवल पे मगर हरियाणा लेवल पे मिनिमम की सीमा है भाई कम से कम 12 मंत्री जरूर होने चाहिए, कम से कम 12 मंत्री जरूर होने चाहिए किसी राज्य को संभालने के लिए। तो हरियाणा में देखिए, ये देखिए कितने मंत्री हो गए, 5 और 7 12, यह 12 नहीं है तो 13 हो गए, क्योंकि यह 12 है और एक सीएम है, इन्हें टोटल मिलाकर 13 हुए हैं। तो सीएम के समेत 12 होने चाहिए कम से कम, ज़्यादा 14 हो सके तो 14 और 12 के बीच में अपने 13 हैं। एक और बनाया जा सके, किसी ने बनाया तो 14 बनाया जा सके मैक्सिमम। ठीक है, मगर फिर भी ये कम बना रहा है क्योंकि आगे फिर मंत्रिमंडल का विस्तार आगे बाद में भी करना पड़ सके है। तो इसलिए पहले कितने मंत्री थे, 12 थे, अब की बार 13 हो गए हैं। पहले इसमें मंत्रिमंडल में वो भी थे, यहाँ पर गृह मंत्री और डिप्टी सीएम थे, मैं भी मंत्री के अंदर आऊँगे तो मैं अब नहीं है। अब ये जो मंत्री बने हैं इनको अलग अलग विभाग सौंपे जाओगे, उनकी लिस्ट बाद में आओगे भाई किसी मंत्री को कौन सा विभाग मिला है। ठीक है, तो ये सारा मंत्रिमंडल का विस्तार था, उन्होंने बता दिया भाई मैक्सिमम सीमा कितनी है 15% विधायकों का, और मिनिमम सीमा कितनी है हरियाणा के अंदर 12। हरियाणा मतलब कि किसी भी स्टेट के अंदर कितने होने चाहिए, मिनिमम 12 होने चाहिए।
ठीक है। ये कम ज़्यादा सीमा क्यों डिसाइड करेगी? क्योंकि ज़्यादा बड़ा मंत्रिमंडल हो गया तो मीटिंग लेनी मुश्किल हो जाएगी इतने सारे मंत्री एक साथ, और ज़्यादा छोटा मंत्रिमंडल हो गया तो कम हाथों के अंदर शक्ति आ जाएंगे और मैं उनका गलत प्रयोग कर सकें। तो इसलिए ज़्यादा एक जो बढ़िया मंत्रिमंडल है उसके अंदर सदस्य की सीमा ठीक ठाक सी रहनी चाहिए। ठीक है, तो ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।